24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। बिहार में 7वें चरण का चुनाव 1 जून को होने वाला है और 4 जून को नतीजा आने वाला है। हालांकि इस वक्त जो काराकाट लोकसभा सीट है वो सबसे हॉट सीट बनी हुई है और वजह भी है, एक तरफ एनडीए प्रत्याशी के तौर पर उपेंद्र कुशवाहा चुनावी मैदान में है, तो दूसरी ओर महागठबंधन की ओर से सीपीआईएम प्रत्याशी राजा राम सिंह है और तीसरे प्रत्याशी त्रिकोणीय ये मुकाबला हो गया क्योंकि पवन सिंह यहां से निर्दलीय चुनावी मैदान में। हालांकि बीजेपी ने पवन सिंह को आसनसोल से टिकट दिया था। पार्टी चाहती थी कि भोजपुरी के सुपरस्टार आसनसोल से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े, लेकिन महज 48 घंटों के अंदर पवन सिंह ने किसी कारणवश टिकट वापस कर दिया और उसके बाद उन्होंने बयान दिया जिससे लगा कि पवन सिंह कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक पारी की शुरुआत अपने गृह क्षेत्र आरा से करना चाहते हैं। लेकिन इसके बाद जब एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन दोनों में सीट शेयरिंग हुई तो पवन सिंह को किसी भी दल से कहीं से टिकट नहीं मिला, जिसके बाद पवन सिंह ने हालांकि चुनाव से पहले ही ऐलान किया था कि वो इस बार चुनाव लड़ेंगे, चाहे पार्टी कोई भी हो, क्षेत्र कोई भी हो, जिसके बाद उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया और वो भी काराकाट लोकसभा सीट को चुना। पवन सिंह ने कारण दिया कि लोगों का यह कहना था, जो उनके करीबी थे, जो उनके परिवार के लोग थे, कि जो काराकाट सीट है वहां पे विकास सबसे कम हुआ है, इसलिए उन्होंने काराकाट लोकसभा सीट का चुनाव किया। जिसके बाद बीजेपी ने लगातार पवन सिंह पे दबाव बनाया क्योंकि वो लंबे समय से बीजेपी के साथ जुड़े हुए थे। ऐसे में बीजेपी चाहती थी कि भविष्य में वो पवन सिंह के बारे में जरूर ख्याल करेगी, उनके बारे में सोचेगी, लेकिन इस वक्त पवन सिंह चुनावी मैदान में बैठ जाए क्योंकि पवन सिंह कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा की मुश्किलों तो बढ़ा ही रहे थे, लेकिन इसके बावजूद पवन सिंह डटे रहे और उन्होंने साफ कर दिया कि अब कुछ भी हो वो पीछे नहीं हटेंगे। यहां तक बोला गया कि भारतीय जनता पार्टी पवन सिंह पर कार्रवाई करेगी यदि वो चुनावी मैदान में नहीं बैठते हैं तो। लेकिन इसके बावजूद पवन सिंह लगातार डटे रहे और आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें पार्टी से निष्कासित भी कर दिया। लेकिन जो सबसे दिलचस्प बात था कि पवन सिंह ने जब से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया तो उन्होंने कभी भी भारतीय जनता पार्टी को लेकर कुछ भी ऐसा बयान नहीं दिया। उन्होंने हमेशा यही बोला कि उनको किसी से कोई मतलब नहीं, वो सिर्फ चुनाव लड़ना चाहते हैं और वो जनता के लिए काम करना चाहते हैं, वो काराकाट लोकसभा सीट में विकास करना चाहते हैं, उनका सिर्फ यही उद्देश्य है चुनाव लड़ने का। लेकिन अब आखिरकार पवन सिंह ने बीजेपी से निष्कासित करने के बाद उन्होंने चुप्पी तोड़ी। एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में पवन सिंह ने बीजेपी पर निशाना भी साधा। उनसे जब सवाल किया गया कि भारतीय जनता पार्टी ने आपको पार्टी से निकाल दिया, हालांकि आप लंबे समय से पार्टी से जुड़े हुए थे, तो पवन सिंह ने साफ शब्दों में कहा कि उनका जो काम था उन्होंने किया और इसके लिए मैं उनको धन्यवाद करना चाहूंगा। उन्होंने मेरे साथ जो भी किया मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं जनता के बीच आया हूं और जिस तरीके से लोग मुझे प्यार दे रहे हैं, मेरी जो जनसभा हो रही है, जो चुनावी रैलियां हो रही है, उसमें जिस तरीके से लोगों का जन सैलाब उमड़ रहा है, युवा लोग जो 15 से 25 साल और 30 साल के बीच के हैं वो आ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जनता का भरपूर समर्थन मुझे मिल रहा है और मुझे यही चाहिए क्योंकि काराकाट की जनता ने मुझे एक बेटा के तौर पर, ना कि नेता के तौर पर अपनाया है और जनता ने मुझे बहुत कुछ दिया और यही वजह है कि हम जनता के लिए काम करना चाहते हैं। आगे पवन सिंह ने यह भी कहा कि मैं सांसद बन के पैसा नहीं कमाना चाहता हूं क्योंकि बिहार की जनता ने, देश की जनता ने मुझे सब कुछ दिया है और हो सकता है कि आप लोगों को मेरे इस बात पे भरोसा ना हो। पवन सिंह ने आगे कहा कि मैं लिख कर भी दे सकता हूं कि सांसद बनने के बाद सांसद को जो पैसा मिलता है मैं उससे रोटी नहीं खाऊंगा। लेकिन काराकाट की लोकसभा सीट का जो इस वक्त मुकाबला है वो त्रिकोणीय बन चुका है क्योंकि पवन सिंह एक तरफ तो कंफर्म है, जिस तरीके से जनता का प्यार मिल रहा है, कहीं ना कहीं लोग अभी से ही अनुमान लगाना शुरू कर दिए कि पवन सिंह की जीत तय है। 4 जून को जो परिणाम आएगा वो भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह के पक्ष में आएगा। हालांकि 1 जून को चुनाव है और 4 जून को परिणाम है, तो अभी तो कुछ भी तय करना ठीक नहीं है, लेकिन जिस तरीके से समर्थन मिल रहा है वो तो साफ है कि पवन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा और राजा राम सिंह की मुश्किलें बढ़ा दी है। लेकिन बीच में 25 मई को प्रधानमंत्री मोदी का काराकाट में जनसभा हुआ, जिसके बाद थोड़ी सी जो मुश्किलें थी वो पवन सिंह की भी बढ़ी। लोगों को अब लगा कि कहीं ना कहीं, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा के चेहरे पे वोट ना दे, लेकिन लोग मोदी फैक्टर जो चल रहा है लगातार, उस पर कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा को इसका फायदा होगा, इसका असर पवन सिंह पर भी पड़ेगा क्योंकि बीजेपी और पीएम मोदी के नाम पर यदि लोग वोट देंगे तो थोड़ा जो पवन सिंह की मुश्किल है वो भी बढ़ सकती है। लेकिन पवन सिंह को इससे फर्क नहीं पड़ रहा है। पवन सिंह जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, उनको जो लग रहा है वो साफ है कि जनता ने उन्हें स्वीकार कर लिया है और उनकी मुश्किलें बढ़ नहीं रही है, बल्कि पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा और राजा राम सिंह की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। हालांकि इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य लिखें। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज 24 को सब्सक्राइब कर ले। यदि आप हमें फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।